सो हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। सो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कंपैरिजन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड इन ऑल द कैटेगरीज। कंपैरिजन के अंदर हमने रखा है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, मिड कैप में से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, लार्ज कैप में से HDFC लार्ज कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप में से पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड। सो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए डायरेक्ट अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से फंड सेलेक्ट किए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर देखा जाए तो वी हैव चूज निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, मिड कैप में से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, लार्ज कैप में से HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड एंड इन दी फ्लेक्सी कैप फंड वी हैव चूजन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये सारे फंड्स हैं जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे। बात की जाए इनकी रेटिंग्स के बारे में तो सारे ही की सबकी रेटिंग बहुत ही शानदार है। 5 स्टार रेटिंग हैज़ बीन गिवन टू इंडियन स्मॉल कैप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। 5 star rating has been given to the mid cap of Motilal Oswal fund also. 4 star rating has been given in the large cap of the HDFC fund and 5 star rating again in the Parag Parik Flexi Cap fund. फ्रेंड्स, आपने सभी ने ये सारे के सारे फंड्स के बारे में ज़रूर सुना ही होगा। ये सभी फंड अपने कैटेगरी के अंदर हमेशा टॉप 3 के अंदर बने रहते हैं। इसलिए आज हमने आपके सामने इन चारों फंडों का कंपेयर करने की कोशिश की है। इसकी कैटेगरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है। ये दिस इज द मिड कैप, ये लार्ज कैप एंड मिड कैप बोथ एंड दिस वन इज फ्लेक्सी कैप। अब अगर हम बात करते हैं फंड एज के बारे में कि ये फंड कितने साल हो गया है इसको, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स हो चुके हैं हमारे पास निपॉन इंडिया को। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को 11 ईयर्स, HDFC को 12 ईयर्स एंड पराग पारी को 11 ईयर्स 9 मंथ। तो सबसे ओल्ड अगर देखा जाए तो निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप एंड HDFC लार्ज कैप, ये दोनों ही सबसे पुराने फंड हैं। फंड साइज की बात की जाए यानी कि AUM, तो ये आपकी स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। 57,000 करोड़ का जो फंड साइज है स्मॉल कैप का, 24,000 करोड़ का हमारे पास मोतीलाल ओसवाल का, 23,000 लार्ज कैप एंड 89,000 करोड़ का पराग पारिक का। सबसे ज्यादा हमारे पास निकल के आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 89,000। मतलब कि लोग इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट पे पराग पारिक, सेकंड पे हमारे पास निपॉन इंडिया, देन मोतीलाल ओसवाल एंड देन HDFC। आइए अब चलते हैं नीचे रिटर्न्स के ऊपर, जिसका हमेशा से सबको इंतजार होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हैं ये 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर का है। तो वी विल सी फ्रॉम दिस 1 ईयर से। तो 1 ईयर में क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो इसलिए अभी नेगेटिव रहा है। पिछले कुछ समय से आपको जानती हैं कि आप मार्केट काफ़ी नीचे गिरा हुआ है एंड बट इस सेम कंडीशन में मिड कैप फंड ने 15.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इस पूरे में से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिड कैप ने ही दिया है। लार्ज कैप ने 0.27 ओनली एंड फ्लेक्सी कैप फंड ने भी अप्रॉक्सीमेटली 11% का रिटर्न दिया है, जो कि शानदार रिटर्न है। तो मिड कैप फंड ने 1 साल के अंदर सबको आउट परफॉर्म किया है। अब हम बात करते हैं 3 साल के रिटर्न्स के बारे में। तो 21.42 इन दी स्मॉल कैप, 28% इन दी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, 18% अप्रॉक्सीमेटली 19% इन लार्ज कैप फंड एंड 18.73 इन फ्लेक्सी कैप फंड। इस कैटेगरी के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स मिले हैं वो है मिड कैप फंड को, दैट इज 18.54%। एंड उसके बाद स्मॉल कैप फंड को। अब हम और थोड़ा सा अपना ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, चलते हैं 5 ईयर्स रिटर्न्स के ऊपर। तो 5 ईयर रिटर्न्स के अंदर आप देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड ने सबको बीट कर दिया है विद 30.3% ऑफ एनुअल रिटर्न, वेयर एज मिड कैप ने 28% एंड लार्ज एंड मिड कैप ने 29% एंड पराग पारिक हैज़ गिवन 25% ऑफ रिटर्न्स। तो ऑल इन ऑल 5 ईयर्स में देखा जाए तो 30 टॉप पे रहा है, स्मॉल कैप टॉप पे रहा है, मिड कैप सेकेंड पे रहा एंड पराग पारिक थर्ड पे रहा एंड लार्ज कैप हमारे पास फोर्थ पे हो गया।
फ्रेंड्स, जनरली देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे एज कम्पेयर टू द मिड कैप, लार्ज कैप एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और एनी अदर फंड इन दी फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी। अब एक बार नीचे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इनके, एक सेकेंड, फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो आप देख सकते हैं 16.12% जो है हमारे पास, 16.12 स्मॉल कैप का है, 18.32 मिड कैप का है एंड 14.36 लार्ज कैप का है एंड 10.68 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का है। फ्रेंड्स, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसका जितना ज़्यादा है उतना ही उसका अच्छा माना जाता है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का सबसे ज़्यादा यहाँ पे, तो सबसे बेहतरीन फंड यहाँ पे यही है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, द स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एज एन एनुअलाइज्ड परसेंटेज। हायर द एसटी, हायर इज द वोलेटिलिटी ऑफ द एसेट, हेंस हायर द रिस्क, सो लार्जर द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ लॉस और गेन। जिसका जितना ज़्यादा होगा उस पर आपको उतने ज़्यादा रिस्क होगा, लेकिन उसी में ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एंड ऑन द अदर एंड, ऑन द सेम हैंड आपको गेन भी हो सकता है उसमें और लॉस भी हो सकता है। यानी कि अगर 18.3 सबसे ज़्यादा इसका है तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको रिस्की है। सबसे ज़्यादा रिस्की फंड अगर देखा जाए इन चारों फंड में से तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सबसे ज़्यादा रिस्की माना गया है। उसके बाद स्मॉल कैप फंड एंड देन लार्ज कैप फंड एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही डिसेंट एंड बैलेंस्ड फंड है। इसमें इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, आपको डिसेंट रिटर्न आपको ये हमेशा बना के देगा। बट अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए एंड यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो यू कैन गो विथ 18.32 एंड 16.12 ऑफ स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड। अब हम अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे ज़रूरी जो इसके बाद निकल के आता है वो है अल्फ़ा। सो अल्फ़ा के अंदर भी यही होता है कि जिसका जितना ज़्यादा अल्फ़ा होगा उसका मतलब उसने अपने पॉजिटिव अल्फ़ा डिनोट्स द फंड इज रिवॉर्डेड हायर अल्फ़ा इफ द रिटर्न्स आर जनरेटेड एट लोअर रिस्क। यानी कि अल्फ़ा इज द रिस्क एडजस्टेड एक्सेस फंड रिटर्न्स ओवर द बेंचमार्क रिटर्न्स। मतलब इसने अपने बेंचमार्क्स में से 8.44 बेंचमार्क को भी बीट करते हुए इतना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। मतलब ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक बहुत ही शानदार फंड था, उसने अपने बेंचमार्क को तो बीट किया ही है, उसके अलावा 8.4 एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी दिए हैं अपने सेम कैटेगरी एवरेज। वहीं पे स्मॉल कैप में देखा जाए तो 6.26 इसमें दिया है अल्फा एंड लार्ज कैप में 5.16 है HDFC का एंड पारंपरिक का 6.05। तो इसमें भी देखा जाए तो अल्फा सबसे ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का है, सबसे ज़्यादा जो अभी रिस्कियर एंड सबसे ज़्यादा इसमें वोलेटिलिटी है। तो ये वही लोग इसमें इन्वेस्ट करें जो एटलीस्ट इसमें 7 से 8 साल कम से कम इस फंड में बने रह सकें। अगर आपको छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ चूज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली जस्ट द सजेशन फॉर यू। आइए एक बार नीचे चलते हैं एंड और चीज़ें देखते हैं। तो टॉप 3 सेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो निपॉन इंडिया यहाँ पर कैपिटल गुड्स के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, देन फाइनेंशियल एंड देन सर्विस। ऑन दी अदर एंड अगर हम मिड कैप की बात करें तो टेक्नोलॉजी, देन कैपिटल गुड्स एंड देन सर्विसेज। यहाँ पे फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी HDFC का एंड पारंपरिक में फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा करते हैं ये, फिर सर्विस में ज़्यादा करते हैं, देन ऑटोमोबाइल। सब ने अपने क्राइटेरिया बना रखा है, उसी के हिसाब से ये अपने पैसों को डिवाइड करते हैं। अब अगर हम टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारे पास निपॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है उसने HDFC बैंक लिमिटेड का ले रखा है। ऑन दी अदर हैंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड सबसे ज़्यादा ले रखा है इन्हें 9.85% का। देन बात करें हमारे पास HDFC बैंक का, यहाँ पे 5.02, HDFC बैंक का 8.11। काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं, काफ़ी शानदार होल्डिंग ले रखी है सभी ने अपनी अपनी। इसके बाद नीचे चलते हैं, हम देखते हैं PE रेशियो के बारे में। तो फ्रेंड्स ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं 25.87, ये इसका PE रेशियो है। 61.46, 21.68 एंड 18.72। फ्रेंड्स जो PE रेशियो होता है उसके अंदर जनरली माना जाता है जो 20 से 25, 26 के बीच में होते हैं, दोज PE रेशियोज आर गुड फॉर द म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया का 25 है तो ये अच्छा माना जाएगा
61 जो है ये बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें ये अभी काफ़ी आउट परफॉर्म है। तो इसका पी रेशियो के मामले में ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। टॉकिंग अबाउट द HDFC, ये 21 पॉइंट पे है, तो ये भी अच्छा माना जाएगा। एंड 18.72 ये थोड़ा सा कम है। एटलीस्ट आपको 20 से 25 26 के आसपास होना चाहिए, तो वो पी रेशियो अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर इक्विटी की शेयर्स के बारे में बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 94% इक्विटी में लगाता है, एंड मिड कैप फंड यहाँ पे 75, लार्ज कैप 99 एंड पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड 79.13% अपना इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करता है। वहीं पर अगर डेप्थ के बारे में बात करें तो 0.3 ओनली 0.038 इन दी स्मॉल कैप, मिड कैप 0, लार्ज कैप 0 एंड 19.49% इन दी डेप्थ फंड बाय दी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसलिए ये फंड बहुत ही बैलेंस फंड है, इसलिए इसमें रिटर्न्स थोड़े डिसेंट आते हैं। ज़्यादा इसमें आपको रिटर्न्स हाई भी नहीं मिलेंगे एंड ज़्यादा आपको इसके अंदर लॉस भी नहीं होता, क्योंकि ये डेप्थ के अंदर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। आइए अब चलते हैं एक बार एक्सपेंस रेशियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, स्मॉल कैप फंड का 0.72% जो है हमारे पास एक्सपेंस रेशियो है। वहीं पर ही 0.65 मिड कैप का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, देन 0.92 इन दी HDFC लार्ज कैप एंड पराग पारी का 0.63। तो सबसे कम देखा जाए तो पराग पारी फ्लेक्सी का फंड का है, एंड देन बाकी 6.5 मिड कैप का एंड 0.92 लार्ज कैप का। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे 0.92 का है लार्ज कैप फंड का। एग्जिट लोड 1% फॉर 3 एंड ओनली फॉर द फोर्थ वन लार्ज कैप पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड, इट हैज़ 2% of exit load. There is no lock-in period in any of the mutual funds, you can see here. Yeah. And talking about the benchmark, the small cap fund is having the benchmark of Nifty small cap, mid cap is mid cap, large cap is large cap, and Nifty 50, Nifty 500 TRI is for the flexi cap fund. So investment horizon के बारे में बात करें तो good for long term again in the mid cap, good for long term in the large cap and good for the medium term। मतलब आप अगर ज़्यादा लंबे तक नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड कैन बी अ गुड आइडिया फॉर यू। फ्रेंड्स, ये थी कुछ हमारे पास बेसिक कंपैरिजन बिटवीन द बेस्ट 4 फंड्स इन ऑल द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से मिली होगी, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस ऑल दिस फंड टू यू। बट बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दिस फंड, प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड या यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। So this is all in this video. Don't forget to hit the like button, subscribe my channel, share with your friends and comment में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। Friends, go and check out the other videos on this channel. Thank you for watching the video.